दोस्तों नमस्कार। हम 70 बीपीएससी प्री के लिए चर्चा करेंगे मंदी पे, रिसेशन पे, स्टैगफ्लेशन पे। हम दोनों देखेंगे। क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन का ही पार्ट है। इसलिए सबसे पहले मंदी या रिसेशन क्या है इसको समझना है। दोस्तों अब गांव देहात में आप सुनते होंगे दुकानदार से कि अभी मंदी है। बहुत दुकानदार बोलता होगा। अगर आप कोई दुकानदार से पूछेंगे, छोटे मोटे दुकानदार से या बड़े दुकानदार से, अगर उसके क्लोज होंगे तो निश्चित रूप से वो कहेगा कि कभी काल कह देता है कि अभी मंदी चल रहा है बिक्री। तो जो दुकानदार मंदी कह रहा है, बोल रहा है कि अभी बिक्री में मंदी है, जब वह अर्थव्यवस्था पूरी अर्थव्यवस्था में छा जाता है तो वह मंदी का रूप ले लेता है। तो उसको समझना है मंदी क्या है। मंदी जो है तकनीकी शब्दों में देखिएगा तो जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों तक जीडीपी में लगातार 2 तिमाहियों तक अगर गिरावट होता है तो वह जो है मंदी कहलाता है। तब माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। यानी सकल घरेलू उत्पाद में लगातार 2 तिमाहियों तक गिरावट। यानी सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है? वस्तु सेवाओं के उत्पादन में गिरावट। तो आप मंदी की स्थिति में देखेंगे तो वस्तु सेवाओं की उत्पादन में अगर 2 तिमाहियों तक गिरावट अगर हो रहा है तो माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गया। उस स्थिति में क्या होगा? उत्पादन कम हो जाएगा, और जब उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी चारों तरफ फैल जाएगी। क्योंकि रोजगार क्यों कैसे मिलता है? उत्पादन के माध्यम से नहीं रोजगार मिलता है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं होगा, कारखाना में उत्पादन नहीं होगा, किसान अगर उत्पादन नहीं करेगा तो लोगों को कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक कारखानों में रोजगार नहीं मिलेगा। या बैंकिंग व्यवसाय नहीं चलेगा तो फिर बैंकिंग व्यवसाय में जो काम करने वाले लोग हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा? प्रशासन अगर ठप पड़ गया है तो प्रशासन के कार्यों में जो लगे हुए लोग हैं, जो रोजगार है, वो बेरोजगार हो जाएगा। तो बेरोजगारी फैल जाती है। अब उत्पादन नहीं होगा तो निर्यात भी कम हो जाता है, और मांग अब बिक्री कम हो जाती है पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान। तो मांग या बिक्री, अर्थव्यवस्था में वस्तु सेवाओं की मांग जो है नहीं होती है। तो मांग नहीं होती है, और मांग नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, लोग की आय नहीं बढ़ेगी, उत्पादन नहीं होगा तो निर्यात नहीं हो पाएगा। तो मंदी की स्थिति में यही होती है। और मंदी के क्या कारण है? तो मंदी के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के पास पैसा की कमी हो जाना। आप देखते ही होंगे जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक सामान का क्रय नहीं करेंगे, वस्तु की मांग नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास पैसा कम हो गया तो वस्तु सेवाओं की मांग कम करेंगे। लॉकडाउन में क्या हुआ था? लोगों के पास पैसा कम हो गया था, सामान बिक्री बंद हो गया था। तो वस्तु सेवाओं का आप परचेजिंग जो है तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है, और मुद्रा का प्रवाह कम होगा तो इसमें जो है क्या होता है? पता चलता है कि आरबीआई संकोचक मौद्रिक नीति का अनुपालन कर रही है। यानी आरबीआई क्या किया है कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ओएमए के तहत प्रतिभूतियों का विक्रय करना शुरू कर चुका है। इससे ब्याज दर क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। जब ब्याज दर ऊंचा होगा तो लोन लेने के लिए लोग नहीं जाएंगे बैंक से। जब बैंक लोन ही नहीं देगा तो अर्थव्यवस्था में पैसा कैसे आएगा? बैंक के पास भी पैसा नहीं रहता है, क्योंकि सीआरआर, एसएलआर, रेपो, बैंक दर अगर इसमें वृद्धि हो गया है, आरबीआई वृद्धि कर चुका है, तो बैंक के पास भी कम है पैसा है। तो बैंक के पास कम पैसा होगा तो बैंक भी जो है अर्थव्यवस्था को, व्यापारिक जनता, उद्योगपतियों को कम ऋण देगा। तो अर्थव्यवस्था में पैसा कम जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में पैसा कम जाएगा तो ऑटोमेटिक लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, पैसा नहीं होगा सामान खरीदने के लिए। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। कम होने के कारण भी मंदी आ जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता है। एक है सरकारी खर्च में कटौती। अब क्या होता है कि सरकार भी खर्च नहीं करती है।
सरकार जब तक पैसा खर्च नहीं करेगी तब तक अर्थव्यवस्था में पैसा कैसे आएगा? सरकार खर्च करेगी तभी तो पैसा अर्थव्यवस्था में आएगा। तो मंदी के कारणों में सरकारी खर्च में कटौती भी शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, माना जाता है प्रत्यक्ष कर में वृद्धि हो गया। अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि यानी वस्तु सेवा भी का लागत बढ़ गया है, लोगों के एक्सेस में नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, मतलब वैश्विक बाजार में तेल के दाम में वृद्धि हुआ। यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध, इस सब के कारण जो है जो आपूर्ति श्रृंखला है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वो बाधित होने के कारण कच्चे माल की सप्लाई बंद हो गया। इससे वस्तु तेल के दाम बढ़ गया, इससे महंगाई बढ़ गई है। उच्च मुद्रास्फीति भी मंदी के कारणों में शामिल किया जाता है। किसी कारण बस कच्चे माल नहीं मिल रहा है, प्राकृतिक आपदा आ गया, दाम इतना अधिक हो गया कि लोग परचेज ही नहीं कर रहे हैं, सामान बिक ही नहीं रहा है। तो क्या होता है कि मंदी की स्थिति आ जाती है, निर्यात कम हो जाता है। तीन मंदी जो है के कारण है। अब मंदी से निपटने के लिए क्या उपाय करेंगे? मंदी से निपटने के लिए दो उपाय हैं। एक तो अब लोगों के पास पैसा ही नहीं था मंदी में सामान खरीदने के लिए, कल लॉकडाउन में भी। तो सरकार और आरबीआई क्या किया, विस्तारक मौद्रिक और विस्तारित राजकोषीय नीति को जो है अपनाया था। अब क्या हुआ कि विस्तारक मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई क्या करती है, अर्थव्यवस्था में रुपया डालने का काम करती है। रुपया कैसे डालती है सरकार? रुपये का प्रभाव बढ़ाया जाता है। अब जो है रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओएमओ के दर को कम किया जाता है। ओएमओ के तहत प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है और इसके माध्यम से रुपया जो है अर्थव्यवस्था में डाला जाता है। जब इस सारा रेट को कम करेंगे तो क्या होगा, बैंक के पास अधिक फंड होगा। बैंक अर्थव्यवस्था में जनता को, व्यापारियों को, उद्यमियों को अधिक ऋण देगा। जब अधिक ऋण देगा तो अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा और लोग सामान जो है खरीदना शुरू करेंगे। सामान खरीदना शुरू करेंगे, फिर उत्पादन होने लगेगा। उत्पादन होगा तो रोजगार ही मिलेगा, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगती है। तो अर्थव्यवस्था में रुपया के प्रवाह को बढ़ाया जाता है मंदी से निपटने के लिए। और उसी के तहत क्या होता है, रिपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट को कम कर किया जाता है। ओएमओ के तहत प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है आरबीआई द्वारा। और इसके अलावा व्यापारिक बैंक द्वारा अधिक ऋण दिया जाता है। समझ रहे हैं? दूसरा है विस्तारक राजकोषीय नीति। इसके तहत सरकार क्या करती है, खर्च में वृद्धि करती है। अब सरकार क्या करेगी, सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब पर खर्च बढ़ाएगी। अब जब खर्च बढ़ाएगी तो पैसा मार्केट में जाएगा। मार्केट में जो है मार्केट में जाएगा, यानी अगर मान लीजिए सरकार जो है रोड पर सड़क बनाने पर खर्च करेगी, तो सड़क बनाने पर किसके पास पैसा जाएगा? इंजीनियर के पास, रॉ मटेरियल के पास, जो सड़क बनाने वाला में जो मजदूर काम कर रहा है उसका, ठेकेदार के पास, सबके पास पैसा चला जाएगा और सब सामान खरीदना शुरू करेंगे। और कर की दर जो है कम किया जाता है ताकि लोगों के पास पैसा बच सके। सामान के दाम को सस्ता किया जाता है ताकि लोग सामान खरीद सके। विस्तारित राजकोषीय नीति के तहत ये दो उपाय किए जाते हैं, इसको समझना है। अब हम लोग देखेंगे स्टैगफ्लेशन क्या होता है। देखिए, अब स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें धीमी आर्थिक विकास, उच्च बेरोजगारी, उच्च स्फीति एक साथ रहती है। यानी उत्पादन भी कम हो रहा है, बेरोजगारी भी फैला ज्यादा है और महंगाई भी ज्यादा है स्टैगफ्लेशन में। यानी इन्फ्लेशन, धीमी आर्थिक विकास, उच्च बेरोजगारी, तीनों का मिश्रण है। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो सबसे पहले उच्च मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, सरकारी खर्च में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। अब देखिए, उच्च मुद्रास्फीति कैसे होगा, जब सरकार अधिक से अधिक मार्केट में पैसा खर्च करेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग पास पैसा आएगा तो लोग अधिक सामान की मांग करेंगे। लेकिन सामान का दाम नहीं, सामान की आपूर्ति नहीं बढ़ने के कारण उसका दाम बढ़ जाता है। तो सरकारी खर्च में वृद्धि, कर की दर में कमी, निम्न ब्याज दर। अब बैंक भी क्या किया है, आरबीआई क्या किया है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो के बैंक रेट सबको कम कर दिए हुआ है ताकि अधिक से अधिक मार्केट में पैसा जा रहा है। बैंक अधिक से अधिक लोगों को पैसा दे रहा है, व्यापारियों, किसानों, उद्यमियों, आम जनता को। लोगों के पास पैसा आ गया है, महंगाई बढ़ गई है।
निविष्टित मौद्रिक नीति सीआरआर, एसएलआर, रेपो, ओएमओ, इस बैंक रेट में कमी कर दिया है। ओएमओ के तहत प्रतिभूतियों का क्या किया है, क्रय करना शुरू कर दिया है। कच्चे तेल के दाम में वृद्धि हो गया है। इससे उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति रहेगी अर्थव्यवस्था में। धीमी आर्थिक विकास के कारण क्या होता है, औद्योगिक उत्पादन कम हो जाता है। चूंकि धीमी आर्थिक विकास, उच्च बेरोजगारी और औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, कुल मांग और उपभोग व्यय में कमी होता है, उपभोग व्यय में कमी होगा। साथ ही साथ वैश्विक घटना के कारण निर्यात जो है क्या होता है, रुपये के मूल्य में गिरावट हो जाती है। उच्च मुद्रास्फीति के कारण निर्यात उत्साहित होता है। रुपये के मूल्य में भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कमी आती है वैश्विक घटना के कारण। और उच्च मुद्रास्फीति के कारण क्या होती है, उच्च मुद्रास्फीति के कारण रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में गिरावट आएगी। तो ये सब जो है कारण मिलकर जो है स्टैगफ्लेशन का जो है कारण होती है। अब इस स्टैगफ्लेशन को रोकने के लिए जो है क्या करना होगा, उच्च मुद्रास्फीति है तो इसको कम करने के लिए संकोचक राजकोषीय मौद्रिक नीति को अपनाना पड़ेगा। लेकिन फिर जो है आर्थिक विकास को तेज करना है तो फिर सरकारों को अधिक खर्च भी करना पड़ेगा। तो ये जो है क्या होता है कि विरोधाभास की स्थिति हो जाती है। एक तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को भी ध्यान देना, खर्च करना पड़ेगा। दूसरी बात कि ब्याज दर को, अब महंगाई को कंट्रोल भी करना है तो ब्याज दर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यह स्थिति जो है विरोधाभास की स्थिति आ जाती है स्टैगफ्लेशन में। तो स्टैगफ्लेशन में जो है यही स्थिति होती है। अब जो है एक पॉइंट और हम बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कैसे होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति दो तरीके से होती है, मेनली समझना है। एक सरकार जो खर्च करती है उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, और बैंक जो है व्यापारी, उद्यमियों, कंपनियों और सरकार को जो ऋण देती है उसके माध्यम से आती है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, आपूर्ति या पूर्ति जो है निम्न तरीकों से बढ़ता है। एक, सरकारी खर्च में वृद्धि होगा, सरकार तो उसमें मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। आरबीआई सरकार को ऋण देगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। आरबीआई द्वारा व्यापारिक क्षेत्र को ऋण देगी, व्यापारिक बैंकों को ऋण देगी तो जो है पूर्ति बढ़ेगा। आरबीआई की निवल विदेशी संपत्ति में वृद्धि होगी, यानी डॉलर का अधिक से अधिक विदेशी पूंजी आएगा या निर्यात होगा। इससे जो है आरबीआई की विदेशी संपत्ति में वृद्धि होगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। कैसे विदेशी संपत्ति में आने से बढ़ती है, कोई भारत के निर्यातक है, आयात निर्यातक जो है या अमेरिका के व्यापारी जो है भारत से सामान खरीदेगा तो भारतीय व्यापारी को रुपया में वो भुगतान करेगा, लेकिन वहाँ तो डॉलर चलता है तो डॉलर लेके आएगा और आरबीआई से डॉलर के बदले में रुपया क्रय करेगा। रुपया क्रय किया तो वह रुपया व्यापारी ले लिया, वह व्यापारी रुपया आरबीआई से खरीद लिया, डॉलर के बदला किया, अब वह रुपया भारतीय व्यापारी को दे दिया। तो आरबीआई से रुपया किसके पास आ रहा है, भारतीय व्यापारी के पास आ रहा है, मार्केट में आ रहा है। तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। और व्यापारिक बैंकों द्वारा सरकार, जनता, व्यापारिक क्षेत्रों को दिए गए ऋण, इससे भी जो होती है नए नोटों का छपाई से भी अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ता है। तो मुद्रा की आपूर्ति जो है अर्थव्यवस्था में निम्न तरीके से बढ़ता है, यही स्थिति है। इसको ध्यान में रखना है, पीडीएफ पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, और इसी को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा।